आज हमारा जो टॉपिक है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर कोई चीज ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, उस सेल से कोई चीज जो है बाहर कैसे रिमूव होती है, बाहर आती है। तो इस प्रोसेस को हम पढ़ेंगे कि किस तरह से होती है। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्टिव प्लस से पता चलता है एक्टिव मींस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। एनर्जी में कहते हैं ना, आप एक्टिव क्यों नहीं हो, आपके पास एनर्जी नहीं है, मतलब एनर्जी होती है तो कोई बंदा एक्टिव होता है। तो उसी तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी चीज को मूव करवाने में हेल्प करता है, लेकिन उसमें एनर्जी का एक्सपेंस होता है, तो उसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो इट इज ए प्रोसेस इन व्हिच molecules move from lower concentration to higher concentration ओके। सो एक ऐसा प्रोसेस है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें मॉलिक्यूल्स जो है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं। ऐसे प्रोसेस को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लोअर कंसंट्रेशन में क्या मतलब है और हायर कंसंट्रेशन में क्या मतलब है? लोअर कंसंट्रेशन मींस कोई चीज जहां पे कम हो, ठीक है, और कोई कहीं पे ज्यादा है। यहां पे फॉर एग्जांपल कोई चीज 80% है, यहां पे 20%, तो यही चीज 20% जो है इस 80% में जाने की कोशिश करे, जो कि ऑलरेडी फुल 80% है, उसी में जाने की कोशिश करे। तो कोई चीज जहां पे ऑलरेडी ज्यादा मिकदार में हो उसमें जाने के लिए तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से फोर्स के लिए कोई एनर्जी चाहिए। तो मोमेंट जो ट्रांसपोर्ट होती है इस प्रोसेस को कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसमें एनर्जी यूज होती है। एनर्जी किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में मिलती है। एटीपी जो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कंपाउंड है, जो एनर्जी रिच कंपाउंड है, जो इजीली टूट जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, एटीपी में वो हमें 7.3 किलो जूल एनर्जी मिलती है। ठीक है, नाउ 7.3 किलो जूल एनर्जी मिलती है। नाउ एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस आर द two process of it. Okay, now endocytosis is what and exocytosis is what? Now endocytosis एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी चीज इनसाइड अगर सेल में जा रही है, ठीक है, कोई भी चीज इनसाइड अगर सेल में जा रही है तो हम उसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस। कोई भी चीज आउटसाइड जा रही है तो उसे कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। अब इंडो मींस इन, साइटो मींस सेल, ठीक है, सेल के अंदर कोई चीज अंदर जाए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाय द यूज ऑफ एनर्जी, उसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, फेगोसाइटोसिस एंड पाइनोसाइटोसिस। ठीक है, फेगोसाइटोसिस प्लस फेग से निकला हुआ है। फेगो मींस टू ईट। कोई भी सॉलिड पार्टिकल अगर सेल के अंदर इंटर होता है विद द यूजेस ऑफ एनर्जी, एटीपी यूज हो, तो उस प्रोसेस को कहते हैं फेगोसाइटोसिस। अगर कोई भी चीज लिक्विड के फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में अंदर ट्रांसपोर्ट होती है तो उसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस। ठीक है, प्लस पिनोसाइटोसिस, पीना मींस वाटर, ड्रिंकिंग प्रोसेस, राइट? ठीक है, सो इट इज आल्सो कॉल्ड ड्रिंकिंग प्रोसेस, इट इज कॉल्ड ईटिंग प्रोसेस। ओके, फेगोसाइटोसिस में जैसे कि टाइप WPCs जो होते हैं वो हमारे फॉरेन पार्टिकल्स को इंगल्फ कर लेते हैं, ठीक है, और उनको जो है ब्रेक डाउन कर लेते हैं। पिनोसाइटोसिस में जो है बहुत सारी लिक्विड में चीजें जो होती है उसको लेते हैं, इसको हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। नाउ एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस क्या है? द रिमूवल ऑफ कोई भी चीज को सेल से जो है बाहर निकलने के प्रोसेस कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। जो वेस्ट मटेरियल्स यूज हो जाती हैं चीजें, उसके बाद वेस्ट मटेरियल्स होता है सेल के अंदर से निकलता है, उसको कहते हैं हम एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस और एक्सक्रीशन में बहुत फर्क है। एक्सोसाइटोसिस सेल से निकलती है कोई चीज, और जो एक्सक्रीशन होता है पूरा प्रोसेस होता है, उसमें जो है प्रॉपर ऑर्गन होता है, उससे कोई चीज जो है रिमूव होती है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। अब दूसरे टॉपिक में जो है हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। हमने पढ़ा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।